नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिज्म न्यूज 24/7 द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। तो चलिए आज की इस खबर में देखते हैं क्या कुछ है खास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया धूमधाम से, ठाकुर धर्म सिंह की खास खबर। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की अनुपम देन है। योग को लोक कल्याण का माध्यम बनाकर भारत ने विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यही वजह है कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 190 देश भारतीय योग की विरासत के साथ जुड़कर गौरवान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में योगाभ्यास करने के पूर्व योग साधकों प्रशिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का ऐसा मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध कराता है। भारतीय मनीषा ने योग के महत्व को प्राचीन काल से ही विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए कहा है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म के पालन का साधन है। सीएम योगी ने कहा कि मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ शरीर से ही संभव है। स्वस्थ शरीर ही संसार सांसारिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम है। धनोपार्जन से लोक कल्याण हो, कामनाओं की पूर्ति हो या फिर मुक्ति का मार्ग, इन सब के लिए स्वस्थ शरीर ही माध्यम है। उन्होंने कहा कि धर्म पालन का साधन बनाने और चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य योग से होता है। इसी योग को भारती ने लोक कल्याण का माध्यम बनाया और फिर इसके जरिए विश्व कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज योग के अलग अलग आयाम देखने को मिलते हैं। भारतीय मनीषा ने योग के माध्यम से चेतना के उच्च आयाम से दुनिया को अवगत कराया। व्यक्तित्व विकास से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित करने तक योग के समृद्ध ज्ञान को विरासत के रूप में वेदों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों और शास्त्रों में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि योग की प्राचीन भारतीय परंपरा को आधुनिक युग में आगे बढ़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। ऐसे दौर में जब बाहरी लोग योग के आसनों को पेटेंट कराने लगे थे और भारत अपनी विरासत से वंचित हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहल कर योग को वैश्विक मान्यता दिलाई। पीएम मोदी के ही प्रयास से 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज भारत ही नहीं, दुनिया के 190 देश योग दिवस से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञापित करने और आने वाली पीढ़ी को विरासत से जोड़ने का प्रयास है। योगमय शरीर से दूर रहती है बीमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग से बीमारियों से मुक्ति पाना संभव है। कहा भी गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्रमयम शरीरम। योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग, जरा, बुढ़ापा एवं मृत्यु से मुक्त हो जाता है। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर योग के कार्यक्रम से जुड़ने के अवसर को अपने लिए सौभाग्य बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि योग का उत्साह स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के माध्यम से लोक कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने सुना पीएम का संबोधन, किया योग का अभ्यास। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन देखा व सुना। इसके बाद उन्होंने सभागार में उपस्थित योग साधकों व प्रशिक्षुओं के साथ योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास किया। योग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियमित दिनचर्या का अनिवार्य व अपरिहार्य हिस्सा है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल सहित कई अधिकारियों, योग साधकों, प्रशिक्षुओं और जनसामान्य ने योगाभ्यास किया। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार के अतिरिक्त भवन के बाहर और मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करेंगे। बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास भरिए और बाएं तरफ से श्वास भर के 1-2 सेकंड के लिए रुकिए, बाएं बंद कीजिए और दाहिने से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे और 1-2 सेकंड के लिए विश्राम कीजिए। यहीं से दाहिने तरफ से पुनः श्वास भरेंगे। चेहरे पे किसी तरह का कोई तनाव नहीं, शुभ संकल्प लेते हुए श्वास भरिए और 1 सेकंड 2 सेकंड रोकिए, फिर दूसरी तरफ से बाईं तरफ से श्वास छोड़िए। इसको 2 बार और करेंगे। 1 चक्र पूरा हुआ, 2 चक्र और करेंगे।
श्वास को जितना सामान्य तरीके से खींचेंगे उतना लंबा खींचेगा, और जितना लंबा श्वास खींचेगा उतना लंबा हमारा जीवन स्वस्थ शरीर होगा। तो श्वास खींचने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, छोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। श्वास हमें गिनती के मिले हुए हैं। जब 2 चक्र पूरा हो जाए तो दोनों हाथ की कलाई अपने घुटने पर रख लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। मंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। फिलहाल हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रिज्म न्यूज़ 24/7 द रिफ्रैक्शन ऑफ रियलिटी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।